वेलकम टू मूवी मांगा मैट्रिक्स। तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जाओयान की फाइट डेमोनिक लोटस फ्लेम के साथ। तो आइए चैप्टर नंबर 422 के बीटीएस के में देखते हैं क्या हो रहा होगा। आप देख सकते हैं कि एस्ट्रो जॉर्चन जो जुआजवान का भाई था, वो कह रहा था कि अब तक कोई एक्शन नहीं लेना, वरना आप जो है कंट्रोल कर लिए जाओगे डेमोनिक लोटस फ्लेम के द्वारा दोबारा फिर से। फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ ही फ्लेश हैं, मुझको छोड़, मुझे दे दो। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मुझे छोड़ दो इन सबको, मैं देख लूँगा। फिर उसके बाद में जियान अपने जो है जियान अपने हेवनली फ्लेम के द्वारा जो भी फायर स्लेव थे उनको मार देता है। फिर हम देखते हैं कि यूनर भी मदद करती है, अपना गोल्डन एम्पर इंसिनेटिंग फ्लेम का यूज़ करती है और यह हो जाता है। फिर उसके बाद में जो बंदा एक और आया रहता है जियान के साथ, वो भी अपनी 15 रैंक की फ्लेम यूज़ करता है और याओ क्लैन के भी लोग यूज़ करते हैं अपनी फ्लेम ताकि मार सकें। फिर उसके बाद में हम हुन कैंडी के बेटे को देखते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, मुझे तो यहाँ पे शो ही देखना अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद में जायान अपना हैमर उठा के फायर स्लेव को मारता है, जिसके कारण जो फायर स्लेव होता है उसका हाथ स्प्लिट हो जाता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जायान जो अपना ग्रेट हेवन डेमन क्रिएशन फार्म जो है यूज़ करता है इस टेक्निक को, और जो है फायर स्लेव को मार देता है। तभी उसके गुरुजी कहते हैं जायान ध्यान से। फिर उसके बाद में हेवन क्रिएशन फार्म जैसे ही टकराता है, वैसे ही जो फायर स्लेव था वो धरती पे गिर जाता है। फिर उसके बाद में फिर से जॉयान अपनी फ्लेम का यूज़ करता है और फिर उसके बाद में डेमोनिक फ्लेम। तो फिर उससे क्या होता है, उसे पता लग जाता है कि जो फायर स्लेव है उसकी एनर्जी डेमोनिक फ्लेम है। तो फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में जो जॉयान का एक और पार्टनर होता है वो कहता है कि उनकी स्ट्रेंथ फिर से कम हो जाएगी अगर अगर जो फायर क्लैन है, मतलब जो फायर स्लेव है, वो जो है इनको सराउंड कर रहा है, अगर उनकी एनर्जी इनको बनाने वाले की एनर्जी कम होगी। फिर उसके बाद में इस फायर स्लेव को देखा जाता है कि दोनों यूज़ करते हैं एक दूसरे को ऐसे गिराने के लिए। फिर हिंट एंडी का जो बेटा रहता है कि तुम लोगों को पता लग गया। फिर हिंट एंडी क्या करने लगता है, धन्यवाद अपनी हॉस्पिटलिटी के लिए। फिर वो इनहेल करने लगता है। फिर उसके बाद में ये देख के जॉयन शॉक हो जाता है कि हिंट एंडी का बेटा इन सबको सॉल्व कर सकता है। फिर उसके बाद में कल्टिवेट कर सकता है मंत्र, मैं तो ये भी नहीं कर सकता। ये राय सच, बंदा सच में मिस्ट्रियस है। फिर उसके बाद में जॉयन का हेड चमकता है, कहता है ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में उसके ऊपर सोल कंट्रोल आइसोलेशन के मंत्र आ जाते हैं। फिर वो तुरंत वो सोल कंट्रोल आइसोलेशन का मंत्र फायर स्लेव पे डाल देता है। फिर उसके कारण जो फायर स्लेव है उसके दिमाग में कुछ पहुंच जाता है सील। और फिर उसके बाद में वो फायर स्लेव जो है जॉयान हाथ में आ जाता है। जॉयान जैसे हाथ ऊपर करता है वैसे वो भी हाथ ऊपर करने देता है। ये तो अच्छा हुआ, ये जो सोल स्पेल है ये तो मुझे गू क्लैन के द्वारा मिली है ताकि मैं कंट्रोल कर पाऊँ फायर स्लेव को। दिस 10 डांसिंग फायर स्लेव, अगर ये मेरे कंट्रोल में आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। फिर हम देखते हैं फायर स्लेव जो अभी बहुत ही गुस्से में आ गया था, वो अपनी यूज़ करता है एनर्जी और चारों तरफ वेव्स। तो फिर उसके बाद में कहता है चीटियों, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत थी, अब मैं तुम्हें। फिर उसके बाद में जियासन बोलता है ये डेमोनिक फ्लेम है, अपने फायर स्लेव को फिर से बुला रहा है। फिर उसके बाद में तो फिर जूनियर के जो ग्रैंड वो कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा है, यहाँ से निकलो फटाफट। हाँ, फिर उसके बाद में यहाँ पे बॉम्ब घूम रहा है जयान मास्टर। फिर उसके बाद में तुम लोग क्या सोचे। फिर फायर ये जो फायर स्लेव को बनाने वाला बोलता है रेस्ट इन पीस, यू शुड फील ऑनर, तुम्हें ऑनर होना चाहिए ताकि मैं तुम स्ट्रॉन्गेस्ट फेयर स्लेव बना दूँ। हाँ, तो यहाँ पे कौन बनना चाहता है अपनी इस लो ग्रेड खिलौने के साथ। फिर फिर डेमोनिक फ्लेम, फिर जो जियान के पार्टनर मास्टर होते हैं वो कहते हैं जो जियान है डेमोनिक फ्लेम है वो ज़्यादा ही ज़्यादा ताकतवर बन गया है। फायर स्लेव सेल्फ डिस्ट्रक्शन के कारण वो ड्रेन होते जा रहा है। एवरीवन ओके दैट्स ग्रेट एवरीवन। फिर उसके बाद में हॉल ऑफ सोल वाले कहते हैं जल्दी मदद करो। फिर हॉल ऑफ सोल में टियानो सीलिंग डेमन फॉर्मेशन बनाया जाता है। फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं कि हमारे ड्रैगन एम्पर और यहाँ क्लैंक के लोग हैं कि हम एक भी चांस यूज़ नहीं कर सकते हैं ताकि इस डेमोनिक फ्लेम को सील कर दिया जाए। फिर उसके बाद में डेमोनिक फ्लेम चिल्लाता है तुम चीटी, तुम्हारी ये जो एरोगेंसी मेरे सामने नहीं चलेगी। फिर उसके बाद में ड्रैगन प्रिंस कहती है नो मोर हेजिटेशन। फिर सोल क्लैन के भी लोग भी
क्या हॉल ऑफ सोल के भी लोग कहते हैं अच्छा। फिर उसके बाद में यूनर क्लाइंट के भी बोलते हैं ओके। फिर सभी लोग सील करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में फिर सभी लोग फिर उसके बाद में जो हॉल ऑफ सोल होता है वो कहता है टियानलॉन्ग रिफाइनिंग फ्लेम एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखते हैं आगे क्या होगा।